दुनिया में जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की स्थितियां बन रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के नतीजे आने वाले समय में अच्छे रहने वाले नहीं है। नए अध्ययन में बताया गया है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो पृथ्वी में तमाम इलाकों में मौजूद ग्लेशियरों में काफी कमी होती जाएगी। और तो और इस दुनिया की सदी के अंत तक धरती के 3 में से 2 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का कई प्रभावों में से एक धीरे धीरे ग्लेशियर खत्म हो रहा है। फिलहाल जलवायु संबंधी अध्ययनों का जोर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ का तेजी से पिघलना है। नए अध्ययन में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि इस सदी के अंत तक अलग अलग उत्सर्जन के हालात में ग्लेशियर की हानि की स्थिति क्या होगी। इस आकलन में संयुक्त राष्ट्रों के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की परिचर्चाएं भी शामिल की गई है। अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के आधार पर इस सदी के अंत तक दुनिया खुद ग्लेशियर भार का कम से कम 26 से और ज्यादा 41% हिस्सा गंवा सकती है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डेविड रोइंस की अगुवाई में हुए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में इस तरह के अनुमान लगाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि अगर भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर इसी तरह से निवेश होता रहा तो 40% से ज्यादा ग्लेशियर भार 1 दशक के अंतर तक खत्म हो जाएंगे और दुनिया में 80% से ज्यादा ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि सबसे अच्छे मामले में भी यानी कि कम उत्सर्जन के हालात में जहाँ वर्ल्ड औसत तापमान में इजाफा पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में +1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहा, तो भी 1/4 ग्लेशियर भार और आधे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। अध्ययन में बताया गया है कि इन खत्म होने वाले छोटे अधिकांश ग्लेशियर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर से कम के होंगे, लेकिन उनकी हानि स्थानीय जल विज्ञान, पर्यटन, ग्लेशियर से होने वाले दुष्प्रभाव और सांस्कृतिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में होगी। रोन्स की टीम के साथियों का कराया गया स्थानीय ग्लेशियर प्रतिमान के लिए ज्यादा अच्छा होगा। वह उम्मीद करते हैं कि इससे नीति निर्माता तापमान कम करने के लक्ष्य यानी कि 2.7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखने के लिए प्रेरित होंगे, जिसकी अनुशंसा COP26 में की गई थी। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि तापमान में इजाफा 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की स्थिति होने पर मध्य यूरोप, पश्चिमी कनाडा और अमेरिका में आसमान रूप से प्रभाव पड़ेगा और 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर तो इन इलाकों के ग्लेशियर पूरी तरह से ही खत्म हो जाएंगे। रोन्स ने पाया है कि जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन पर ग्लेशियर प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, उसमें लंबा समय लगता है। अभी उत्सर्जन कम करने से पहले हुए उत्सर्जन कम नहीं हो जाएंगे, ना ही उनका जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव रोका जा सकता है। यानी पूरी तरह से उत्सर्जन रोकने का भी कोई प्रभाव 30 से 100 सालों तक का समय लेगा, जो ग्लेशियरों के लिए भारी हानि की दर पर दिखाई देगा। ग्लेशियर का भार की कैसे हानि होती है, इस पर बहुत सी प्रक्रियाओं का असर होता है। रोन्स का अध्ययन केवल इस बात को आगे बढ़ाता है कि कैसे प्रतिमान अलग अलग प्रकार के ग्लेशियर से प्रभावित होते हैं।
टाइड वाटर ग्लेशियर महासागरों में जाकर खत्म होते हैं, जिससे इस अंतरक्रिया से बहुत सारे ग्लेशियर भार की हानि होती है। वहीं अवशेषों से ढके ग्लेशियर रेत, चट्टानों और पत्थरों से ढके होते हैं। रोन्स के पहले के कार्यों ने दर्शाया है कि ढके हुए अवशेषों यानी कि डेब्रिस की मोटाई और बिखराव का पूरे इलाके में ग्लेशियर के पिघलने की दर पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यह अवशेषों की मोटाई पर निर्भर करता है। नई स्टडी में उन्होंने पाया है कि इन प्रक्रियाओं का उनके लगाए जा रहे अनुमानों पर कम असर होगा, लेकिन अलग अलग ग्लेशियर पर भी भार हानि में खासा अंतर देखने को मिलेगा। इस प्रतिमान ने बहुत सारे आंकड़ों का उपयोग किया, जिसमें ग्लेशियर भार में बदलाव की विस्तृत और संपूर्ण तस्वीर पेश करने वाले हर ग्लेशियर के भार बदलावों के अवलोकन शामिल हुए थे। इसके बाद की जांच करने के लिए अनुप्रयोगों के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया गया और साथ ही अलग अलग उत्सर्जन की स्थितियों को भी शामिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल हिंदी टीवी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल हिंदी टीवी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।